हमेशा बादशाह के दरबार में हाजिरी हो जाती है, और दूसरा ये है कि करब व बला में शहीद इब्न शहीद इमाम आली मकाम की बारगाह की भी हाजिरी हो जाती है। यहाँ आकर के दो मकासद हर आदमी के, हर शख्स के पूरे होते हैं। तो हजरात, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इंशाअल्लाह मैं इस टाइम के आले को अपने हाथ में रखूँगा, और जो 10 मिनट मुझे दिए हैं मैं उसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। चंद अशारात हजरात की नज़र हैं, समात फरमाएँ। हजरात, शायर कहता है कि शाखे तमन्ना हरी है अभी तक जली तो नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाखे तमन्ना हरी है अभी तक जली तो नहीं, और आशिक के दिल में आग है अभी तक बुझी तो नहीं, और जफा की तेग से वफा है गर्दन शिआरों की, जफा की तेग से वफा है गर्दन शिआरों की, और कटी है बरसरे मैदान अभी तक झुकी तो नहीं। हज़रात मोहतरम, ये जुमे में हमारे इमाम और खतीब साहब ने ये बताया था कि शहादत की 2 किस्में होती हैं, सिर्री और जहरी। जहरी वो होती है, मिसाल के तौर पर मैं मैदान जंग में जा रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं गाजी बन करके वापस आऊंगा या शहीद मेरी लाश वापस आएगी, ठीक है? ये सिर्री है, पोशीदा है। अल्लाह तबारक व तआला फतेह और नुसरत अता फरमा दे, मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दे दे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला फतेह और नुसरत से हमकनार कर दे, मैं गाजी बन करके अलम लेकर के हाथ में घर लौटाऊं तो गाजी कहलाऊंगा। लेकिन ये सिर है, पोशीदा बात है भाई। अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने कि शहीद होना है या गाजी बन करके घर आना है। लेकिन शहादत इमाम हुसैन ऐसी शहादत है कि इमाम हुसैन के दुनिया में जलवागर होने से पहले इमामुल अंबिया ने अपने नवासा हजरत इमाम हुसैन की शहादत का चर्चा कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या था हजरात? मेरा नबी अगर चाहे तो पत्थर को हुक्म दे, पहाड़ों को हुक्म दे तो वो सोने की शक्ल में तब्दील हो जाए। अगर मेरा नबी चाहता कि मौला मेरे नवासों के ऊपर से इस इम्तिहान को दूर कर दे, लेकिन नहीं, अगर सरकार ने भी दुआ की है तो कहा है या अल्लाह मेरे नवासे को इस्तिकामत अता फरमा, करबला के मैदान में हौसला अता फरमा, सब्र की दौलत से माला माल फरमा। अगर हजरत मौला अली ने भी अल्लाह की बारगाह में कोई अल्फाज बुलंद किए हैं, लबे मुबारक को खोला है, तो बेटों की इस्तिकामत की दुआ फरमाई है। ये नहीं कहा है कि या अल्लाह मेरे हुसैन और मेरे हसन के ऊपर से इस इम्तिहान को दूर कर दे और इन्हें इस इम्तिहान से बचा ले, लेकिन दुआ ये की जा रही है मौला मेरे हुसैन को करबला के मैदान में इस्तिकामत अता फरमा, मेरे मेहमान मेरे हुसैन को यजीद के सामने कवि और कुव्वत वाला बना, और कुव्वत वाला होता क्यों नहीं? सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके हुसैन की शान है कि आज इमाम हुसैन ने अपना सर करबो बला में सजदे की हालत में अल्लाह की बारगाह में अदा करके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुबह क़यामत तक दीन की बका अता फरमा दी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी या। हजरात, जंगे उहुद हुआ, जंगे तबूक हुआ, जंगे यरमूक हुआ, जंगे खंदक भी हुआ। और जंगे खंदक वो जंग थी कि जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फावड़ा चलाया। खंदक खोदने के लिए मेरे आका ने खुद फावड़ा चलाया है 3 दिन। और 3 दिन में जब देखा कि सहाबा के चेहरे मुरझा रहे हैं, सलवटें पड़ी हुई हैं, तो मेरे आका ने पूछा कि मेरे सहाबियों ये बताओ कि ये चेहरे के ऊपर सलवटें क्यों हैं? ये चेहरों का रंग फीका क्यों पड़ गया है? ये चेहरे के ऊपर उदासी क्यों है? तो सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह
पेट का ये आलम है। सहाबा ने जब अपने शिक्म के ऊपर से, पेट के ऊपर से दामन कमीज का उठाया तो किसी के पेट के ऊपर एक पत्थर बंधा हुआ था और किसी के पेट के ऊपर 2 थे। और जब मेरे आका ने, हमारे और आपके आका ने अपना दामन मुबारक अपने शिक्म मुबारक से ऊपर किया तो मेरे आका के शिक्म मुबारक के ऊपर 3 पत्थर बने हुए। मकसद ये था कि जो सहाबी 1 दिन का भूखा था उसके पेट के ऊपर 1 पत्थर बंधा हुआ था, जो सहाबी 2 दिन का भूखा था उसके पेट के ऊपर 2 पत्थर बंधे हुए थे। कोई सहाबी ऐसा उस खंदक खोदने में नहीं था कि जिसके पेट के ऊपर 3रा पत्थर बंधा हुआ हो, लेकिन हमारे और आपके नबी के पेट के ऊपर 3रा पत्थर बंधा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अकीदा औलिया इकराम से मोहब्बत का, सहाबा इकराम से मोहब्बत का और इमाम हुसैन से मोहब्बत का अकीदा तो हमें बेताज बादशाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। सब बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाहस्त हुसैन, सब बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज क्या है? ये कोई आम आदमी नहीं है, मेरे जैसा 2 टांग पर चलने वाला मौलवी नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वो आदमी है, ये वो अल्लाह का प्यारा बंदा है कि जिसने एक दिन के अंदर 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुशर्रफिल इस्लाम किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भेजकर कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया और बरेली की धरती के ऊपर इमाम अहमद रजा खान को जन्म दे करके आशिक रसूल बनाने का एक अल्लाह तबारक व तआला ने आलम दे दिया। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमानों को कलमा पढ़ा करके ईमान में दाखिल किया और हजरत आला हजरत फाजिल बरेली ने मुसलमानों को आले रसूल और रसूल की मोहब्बत का जाम पिला दिया। तो हजरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाहस्तु हुसैन, सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि बादशाह हुसैन है। अल्लाहु अकबर। ईमान देखें हजरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का कि शाहस्तु हुसैन, बादशाह हुसैन है, दी अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है। मैं इसकी तफसीर करके छुट्टी कर दूंगा। दी अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दी पना अस्त हुसैन, दीन को अपने दामन के अंदर, दीन को अपने घर के अंदर पना देने वाला हुसैन है। सरदार, सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सरदार। सर तो इमाम ने दे दिया, ना दात ना दिया, दस्त हाथ में दस्ते यजीद, सब बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते शाहस्तु हुसैन, सैयद हुसैन है, बादशाह हुसैन, बादशाह भी हुसैन है, दीन अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सरदार न दात दर दस्ते यजीद, सर तो दे दिया मगर अपने पाक हाथ को, उन हाथों को जिन हाथों के ऊपर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोसे दिए, उन हाथों को यजीद के नापाक हाथों में न जाने दिया, बल्कि दीन की बका के लिए सर को कलम तो करवा दिया, कयामत तक की आने वाली उम्मत के सर को बुलंद कर दिया तो इमाम हुसैन ने कर दिया। तो हजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं हक्का की बिना इलाहा इल्लल्लाह हस्त हुसैन, सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन की बका, दीन को दोबारा बका मिली है तो वो हुसैन ने अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान बाबा गुलाम शाह बादशाह। अगर मैं बताऊं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज दीन का शक हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं कि हुजूर इमाम हुसैन दीन कैसे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका सजदे, सबसे ज्यादा अहम इबादत केड़ी है जनाब? कौन सी इबादत है सबसे ज्यादा? नमाज है, अल्लाह के करीब करने वाली। और इसमें एक रुकन ऐसा है जो अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब करता है, वो सजदा है। वो क्या है? सजदा है। मेरे आका सजदे में, इमाम हुसैन ने बाहर से देखा मौका बड़ा अच्छा है, सजदे में मेरे नाना सजदे में हैं,
सफों के ऊपर से गुजरते हुए आए तो प्यारे आका की पुश्ते अनवर पर बैठ के सब बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, समझो इमाम हुसैन की अजमत को, समझो इमाम हुसैन की बुलंदी को, कि जब पुश्त के ऊपर बैठ के तो तरीका और ये है, शरीयत के कायदे और कवानीन ये है कि सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहा जाए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जो 9 बार मेरे आका ने 9 बार कहनी थी या 13 बार या 7 बार कहनी थी, लेकिन जब नवासा पुश्त के ऊपर सवार हो गया मेरे आका ने गिनती छोड़ दी। सब बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने गिनती छोड़ दी, जुबान के ऊपर है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दिल में है हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन पीठ के ऊपर है। जुबान अल्लाह की तस्वीर बयान कर रही है, दिल इमाम हुसैन की याद कर रहा है। अब मैं आप ये बताओ कि नमाज कितनी अहम और नमाज में सजदा कितना अहम। प्यारे आका सजदे में इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पर सवार, सजदे की तस्बीह की तादाद छोड़ दी, जुबान पे तो सुभान रब्बियल आला और दिल में ये ख्याल, दिल ये कह रहा, तस्बीह पढ़ रहा है कि अभी भी हुसैन पीठ पर, अभी भी हुसैन पीठ पर। जब 72 मरतबा मेरे आका ने सुभान रब्बियल आला कहा तो इमाम हुसैन पुश्ते अनवर से उतर गए। तो शायर ने इसको देखा कि हजारों में वो 72 थे तस्लीम और रज़ा वाले, कि हजारों में वो 72 थे तस्लीम और रज़ा वाले, और हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और वतन जब पूछा किसी ने शब्र से तो आपने यूं फरमाया कि मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबो बला वाले। और निकल कर फौज यजीद से मारा ये हुर ने नारा। सब बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिसे जहन्नुम से निकाल करके जन्नत में लाना चाहे तो वो ऐसे हुआ करते हैं कि निकल करके फौज यजीद से मारा ये हुर ने नारा, कि देखो यूं जहन्नुम से निकलते हैं खुदा वाले।